राजस्थान की वीरभूमि में लोक देवताओं का अपना ही स्थान है। यहाँ वीरता केवल युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि वचन, धर्म और जन कल्याण के पालन में भी मानी जाती है। इन लोक देवताओं में सबसे पूजनीय नाम है वीर तेजाजी महाराज। भाद्रपद शुक्ल दशमी का दिन, जिसे हम तेजा दशमी कहते हैं, करोड़ों लोगों की आस्था का पर्व है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तेजाजी महाराज की जीवन गाथा, नाग दमन की कथा, लोक श्रद्धा और तेजा दशमी के पर्व का महत्व। वीर तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ। वे नागवंशीय जाट परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम रामक कुंवर बाई। बचपन से ही तेजाजी साहसी, सच्चे और धर्मप्रिय स्वभाव के थे। गांव-गांव में उनकी कहानियां गाई जाती है कि कैसे बचपन में भी उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। कहा जाता है कि तेजाजी ने कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं किया और हमेशा जन कल्याण के लिए तत्पर रहे। तेजाजी महाराज केवल लोकदेवता ही नहीं, बल्कि सच्चे योद्धा भी थे। उन्होंने समाज की रक्षा, महिलाओं की इज्जत बचाने और गायों की सेवा को अपना धर्म माना। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपने वचन पर अड़िग रहते थे। चाहे जान चली जाए, पर वचन नहीं टूटता। यह गुण ही उन्हें वचन के धनी और लोक देवता बनाता है। तेजाजी महाराज से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा है नाग दमन की कथा। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने नागिन से वचन दिया कि वे लौटकर उसका डसा हुआ दूध पिएंगे। उस समय तेजाजी युद्ध में जा रहे थे। युद्ध के दौरान वे बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन वचन निभाने के लिए वापस लौटे। जब वे नागिन के पास पहुंचे, तो उनका पूरा शरीर घायल था, केवल जीभ सुरक्षित थी। नागिन ने कहा, तेजाजी, अब मत आओ, तुम्हारे प्राण जा रहे हैं। लेकिन तेजाजी ने कहा, मैंने वचन दिया है तो उसे निभाऊंगा। उन्होंने अपनी जीभ नागिन के आगे बढ़ाई और वचन निभाया। नागिन उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन देखकर इतनी प्रभावित हुई कि उसने उन्हें सर्पदंश से रक्षा करने वाला देवता बना दिया। तभी से लोग मानते हैं कि तेजाजी महाराज की पूजा करने से सर्पदंश से मुक्ति मिलती है। तेजाजी महाराज को किसानों और पशुपालकों का देवता माना जाता है। गांवों में बने तेजाजी के थान आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। किसान मानते हैं कि तेजाजी महाराज की कृपा से फसल सुरक्षित रहती है और पशुधन निरोगी होता है। जब भी कोई किसान खेत जोतता है, तो पहले तेजाजी महाराज को प्रणाम करता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी यह मान्यता है कि तेजाजी की पूजा से खेत हरे भरे रहते हैं और सांपों से कोई हानि नहीं होती। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाने वाली तेजा दशमी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के गांव-गांव में मेले लगते हैं। तेजाजी महाराज के मंदिरों और थानों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। भक्त दूध, हल्दी और चने की दाल चढ़ाते हैं। गांवों में अखाड़े सजते हैं, लोकगीत और भजन गाए जाते हैं। कहीं पर लोकनाट्य तेजाजी की फड़ का आयोजन होता है, जिसमें उनके जीवन की गाथा गीत संगीत के माध्यम से सुनाई जाती है। महिलाएं व्रत रखती है और अपने बच्चों की लंबी उम्र तथा सर्पदंश से रक्षा की प्रार्थना करती है। तेजा दशमी का पर्व ग्रामीण जीवन की आत्मा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के गांवों में आज भी गाया जाता है तेजाजी महारादेव, नागपंथी महारादेव। इन लोक गीतों में तेजाजी की वीरता, वचन पालन और नाग दमन की कथा गाई जाती है। ढोलक, मंजीरे और एकतारा की धुन पर जब पूरा गांव गूंज उठता है, तो लगता है जैसे स्वयं तेजाजी महाराज वहां विराजमान हो। लोक भक्ति का यह भाव बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के दिल में गहराई से बैठा है। तेजाजी महाराज की गाथा हमें यह सिखाती है कि वचन मैचियर्स, वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की रक्षा करना ही सच्ची वीरता है। पशुओं और प्रकृति से प्रेम ही वास्तविक पूजा है। आज के समय में जब लोग अपने शब्दों से पीछे हट जाते हैं, तेजाजी का जीवन हमें दृढ़ संकल्प और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तेजा दशमी केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि ये जीवन जीने की कला भी है। जब जब हम वचन निभाएंगे, जब जब हम धर्म का पालन करेंगे, तब तब तेजाजी महाराज की आत्मा हम सबके साथ रहेगी। तेजाजी महाराज की जय। तेजा दशमी की शुभकामनाएं।